आइए हम बात करते हैं सीरीज की सेकंड पार्ट में। 10 क्वेश्चन मैंने कल किए थे और रोज़ 10 क्वेश्चन हम इस सीरीज़ के ज़रिए कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देर न करते हुए हम आपके मुकाम तक पहुंचते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्रम देखते हैं कौन सा क्रम सही है। इसमें 4 क्रम में दिया हुआ है। ऑप्शन ए यानी दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा का कर समाप्त, उसके बाद जजिया कर समाप्त, उसके बाद इबादत खाने की स्थापना। दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त, इबादत खाने की स्थापना, जजिया कर समाप्त। तो ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रा कर समाप्त, दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्त, इबादत खाने की स्थापना। दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्त, इबादत खाने की स्थापना, तीर्थ यात्रा कर समाप्त। इसका ऑप्शन ए जो कि सही है। क्रम पहले दास प्रथा को खत्म किया, फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, फिर जजिया कर समाप्त किया, फिर इबादत खाने की। व्याख्या देख लेते हैं कि दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में ईस्वी में किया और तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में और जजिया कर 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की। उपयुक्त के अतिरिक्त अकबर ने 1576 में महजर की घोषणा की तथा 1582 में तौहीद इलाही की घोषणा की। ये चीज़ें जो पॉइंट हैं वो नोट कर लेना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने सबसे पहले आक्रमण मालवा पर किया। दूसरा है अकबर ने सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका देख लेते हैं उपयुक्त में से कौन से सही हैं। सही भी ध्यान रखना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल और न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर है सी यानी एक और दो दोनों सही हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। कब किया? 1561 में। दूसरा, अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उल्लेखनीय है कि उसने आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया। कहीं कहीं हरखाबाई का नाम जोधाबाई भी मिलता है, ध्यान रखना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चर्चा करते हैं कि अकबर के गुजरात आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसने 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। ये कथन बिल्कुल सही है। आक्रमण का मुख्य कारण गुजरात की समृद्धि तथा विश्व व्यापार का प्रमुख स्थल था। ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की। ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा नगर बसाया नहीं, आगरा नगर को सिकंदर ने बसाया था। देख लेते हैं, डी गलत है क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जबकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, मैंने भी बताया कि सिकंदर ने आगरा नहर की जो नगर है इसकी स्थापना की थी। और गुजरात विजय की स्मृति में क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण इसकी समृद्धि व विश्व व्यापार का प्रमुखतम केंद्र स्थल होना था। ठीक है, समृद्धि, विश्व व्यापार। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था।
वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र कब देखा, तो कब देखा था? अपनी गुजरात यात्रा के दौरान। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा था तथा यही पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। चौथा देख लेते हैं, अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी दक्षिणी नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। दूसरा, अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर तथा असीरगढ़ को जीता। तीसरा क्या है, खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, ए ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी एक और दो और तीन। यानी उत्तर है डी, क्योंकि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कथन तीनों सही हैं। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। याद रखना है, साम्राज्यवादी और साम्यवादी में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो साम्राज्यवादी और साम्यवादी ध्यान रखना है कि अकबर की नीति साम्यवादी न होकर के साम्राज्यवादी थी। दक्षिणी, अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर तथा असीरगढ़ को जीता था। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए। अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में आसीरगढ़ के किले को जीता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यानी अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने सिक्के चलाने की छूट दी थी। ऑप्शन सी, उसने राजपूत राजाओं को बंदरगाह राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर, वतन जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दिया। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त कर दिए थे। तो ऑप्शन बी इसका गलत है, जो कि क्या है, अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने सिक्के चलाने की छूट दी थी, ऐसा नहीं था। तो व्याख्या देख लेते हैं कि अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया था तथा उनके क्षेत्रों में शाही सिक्कों का प्रचलन करवाया था। बी गलत है। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। अकबर ने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर, वतन जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दिया था, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। अकबर ने राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था। किसका? उसके शिक्षक लतीफ़ का विशेष प्रभाव था। अकबर ने उलेमाओं के विरोध को कम करने तथा राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए महजरनामा की घोषणा की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है। केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दोनों, न तो एक ना ही दो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना तथा राजत्व
की गरिमा को बढ़ाना था। उल्लेखनीय है कि महजर का प्रारूप शेख मुबारक तथा उनके पुत्र फैजी तथा अबुल फजल ने तैयार किया था। इस घोषणा द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर वाद विवाद की स्थिति में अकबर का आदेश सर्वोपरि होता था। महजर की घोषणा के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। जबकि महजर की घोषणा के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। किसके बाद? महजर की घोषणा के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दीन ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। इसका प्रधान पुरोहित फैजी था तथा इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार था। कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है केवल एक और केवल बी, केवल सी, न तो एक और न ही दो। तो उत्तर इसका है ऑप्शन ए यानी केवल एक। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दैवी एकेश्वरवाद पर आधारित दीन ए इलाही धर्म चलाया। अतः एक सही है, लेकिन इसका धर्म का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था, न कि फैजी था। फैजी नहीं, अब्दुल फजल था तथा इस धर्म को ग्रहण करने के लिए दिन रविवार सुनिश्चित किया गया था। अतः दो कथन गलत है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, जो उत्तर डी। अगला क्वेश्चन डी पर बात करेंगे। दीन ए इलाही संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस धर्म में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी। ऑप्शन कथन दो, इस धर्म की असफलता का कारण तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां थीं। अकबर महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। किससे रखता था? महदवी विचारों से सहानुभूति रखता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। उत्तर है डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। दीन ए इलाही में सूर्य की उपासना को प्रधानता दी गई थी तथा अग्नि की पूजा व दीपक को नमस्कार करने का विधान था। इस धर्म की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन रूढ़िवादिता थी। अकबर की मृत्यु के बाद सभी ने अपना धर्म पुनः ग्रहण किया। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने इस नए संप्रदाय का विरोध किया। अकबर के बाद यह धर्म केवल इतिहास में ही शेष रह गया। अकबर महदवी विचारों में सहानुभूति रखता था। महदवी विचारों से सहानुभूति रखने के कारण अकबर को मुल्लाओं के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैन धर्म। कथन है एक, जैन धर्म हरिविजय सूरी तथा जिनचंद्र सूरी। पारसी धर्म दस्तूर मेहरजी राणा। ईसाई मोसेरात तथा एकाबीवा। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक तीन, एक दो और तीन। तो ऑप्शन है डी यानी अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य निम्नलिखित हैं। जैन धर्म हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। पारसी धर्म दस्तूर मेहरजी राणा। ईसाई धर्म एकाबीवा मोसेरात। हिंदू धर्म देवी तथा पुरुषोत्तम। उल्लेखनीय है कि अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट का नेतृत्व फादर एकाबीवा ने किया था। तो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी परंपराओं को आरंभ किया।
दूसरा कथन है अकबर ने सिख गुरु रामदास को जमीन दान दी, यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसाया गया। कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों कथन के दोनों सही हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायवोज जैसी फारसी परंपराओं को आरंभ करवाया। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगले सीरीज में आगे के 10 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ऑन रखें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।